आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से पहले दो रूल समझ लीजिए कि जो अनबैलेंस इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी सी प्लस डी, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इन जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसको आप बॉक्स में कर दीजिए। जितने भी फार्मूले हैं इन सभी फार्मूलों को क्या कर दीजिए, आप बॉक्स में कर दीजिए। और बैलेंस करते समय इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो भी करेंगे बॉक्स के बाहर करेंगे, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट कि बैलेंस एटम को, एलिमेंट के जो एलिमेंट बैलेंस है उसको छोड़ के जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा एटम जिसका है उसको ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस। सुविधा के लिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, किस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, जिसका एटम क्या हो, मैक्सिमम। एटम क्या हो, मैक्सिमम है, उसको ही हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दो बातें हैं, इसको समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आइए कुछ इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। क्या इक्वेशन है, आइए देखते हैं। आइए एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो ये अनबैलेंस इक्वेशन है उसको आप क्या कर दीजिए, बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है, बॉक्स में कर दीजिए, बॉक्स में कर दिए। और बॉक्स में करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, लिखने के बाद इसमें क्या लिखेंगे हम, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन unbalanced equation, different element present in unbalanced equation। अनबैलेंस इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं उसको मैंने क्या किया, हम उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। आइए देखते हैं। तो देखते हैं, एलिमेंट number of atoms in reactant, number of atoms in product। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन जो है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, यहां तक हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहां तक हम करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट का एटम ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो हम पहले इसी को ही क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आइए बैलेंस करते हैं। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन
हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, हो जाएगा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियली क्या है, शुरुआत में क्या है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। अगर इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो ये प्रयोग क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 4 के। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स we multiply H2O by 4 and write it as 4H2O। तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम किसको बैलेंस करते हैं, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा एलिमेंट अब किसका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन को अब बैलेंस करते हैं। अब किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को। आइए देखते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनिशियली क्या है, शुरुआत में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट में 8 है और इधर कितना है, 2 है। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो इसमें 8 तो 8 है, 2 में किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि H2O में हम 4 से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स we multiply H2O by 4 and write it as 4H2, मतलब यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हमको किसको बैलेंस करना है, आयरन को। आइए आयरन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आयरन को बैलेंस करते हैं। देखिए आयरन को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट आइए, ठीक है, आयरन को बैलेंस कर देते हैं तो क्या होगा, टू बैलेंस आयरन एटम्स। ठीक है, एटम्स ऑफ आयरन, ठीक है, इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट।
इन प्रोडक्ट। आइए देखते हैं रिएक्टेंट इनिशियली शुरू में क्या है, शुरू में देखते हैं कि आयरन कितना है, इधर 1 है और प्रोडक्ट में कितना है 3 है। इसको हम बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस करते हैं, टू बैलेंस। इसको जब बैलेंस करते हैं तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 3 दोनों में हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, टू बैलेंस द आयरन एटम्स we multiply Fe by 3 and write it as 3Fe। तो Fe की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल गया 3 Fe4H2 Fe3O4H2। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन मिल गया। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या मिल गया, बैलेंस इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये लिख देंगे कि दिस इज बैलेंस इक्वेशन, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। ये एक नोट कर लीजिए बैलेंस इक्वेशन। एक और बैलेंस इक्वेशन मैं करा दूंगा। ठीक है, एक और हम बैलेंस इक्वेशन कर लेंगे। एक ये बैलेंस इक्वेशन देख लीजिए, हम एक और बैलेंस इक्वेशन करके समझा देंगे कि हाँ उसको कैसे करते हैं। एक दो बैलेंस इक्वेशन कर लेंगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं।